हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। एसएससी सीएचएसएल के मेरे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी को मैं स्वागत करता हूं। एक इम्पोर्टेंट मैसेज भी मैं कन्वे करना चाहता हूं। एसएससी का नोटिफिकेशन आया है, कैलेंडर आउट हो गया मान के चलिए, और कैलेंडर आउट होने से बहुत सारी क्लैरिटी आप लोगों के दिमाग में भी आ गई होगी। एक एज ए एजुकेटर मेरे दिमाग में भी आ गई है कि एक स्टूडेंट के लिए अब क्या ज़रूरी है। अब मैं जो देख पा रहा हूं वो मैं देख पा रहा हूं कि दो मौके आपके पास हैं। इस साल ही दो मौके आपके पास हैं। जो ये नया साल आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, चलिए, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आपको पता है कि ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। पहली बात तो बहुत कुछ का मतलब बहुत सारी चीजें, जॉब्स बहुत सारी आने वाली हैं इस साल। और मैं ये कहूंगा कि हो सकता है कि ये आपके लिए गोल्डन ईयर हो, और गोल्डन ईयर हर किसी के लिए होता है हर साल, बस बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। आप इस नए साल को किस तरह से देखते हैं वो मैटर करता है। आप इस नए साल में किस तरह से अपने आप को तैयार करते हैं वो मैटर करता है। मैं आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं तो दे दूंगा, लेकिन वो शुभकामनाएं आप लोगों के लिए कितनी काम आने वाली हैं वो भी आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहूंगा कि भैया जो प्लानिंग है उस प्लानिंग में बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। जो चीज कर रहे हो वो करते जाओ, आपको बहुत फायदे मिलने वाले हैं। फायदे की बात मैं करता हूं। आपको पता है एसएससी जीडी का पेपर जनवरी फरवरी में उन्होंने कहा है होगा, अभी 2023 चालू हो जाएगा। आपका जो सीएचएसएल का पेपर है वो मार्च 2023 में बोला गया है। आपको पता है कि आप इसमें लगे रहोगे। टीयर 1 है, ये केवल टीयर 1। आपको पता है इस बार टीयर 2 भी है। लेकिन मेरे को यह समझ में नहीं आता क्या चाहता है एसएससी एक स्टूडेंट से। मेरे को बिल्कुल भी ये समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। अगर आप मार्च में टीयर 1 करा रहे हो, आप 20 दिन 25 दिन उसके बाद 1-1.5 महीना तो आप लोगे टीयर 2 कराने में। या मैं ये कह सकता हूं कि मार्च में अगर आपका टीयर 1 हो रहा है तो अप्रैल में कहीं जाकर, अप्रैल मई की स्टार्टिंग में कहीं जाकर आपका टीयर 2 होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो कोई भी बच्चा जो होगा सीएचएसएल वाला वो टीयर 2 की प्रिपरेशन तो करेगा जिसका टीयर 1 निकलेगा। पॉइंट है बात। सिलेबस सही है, सिलेबस सेम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए, अब मैं यहां दोबारा से आ रहा हूं तो 5वें नंबर पर सीजीएल आ गया। अप्रैल मई जून जुलाई सीजीएल का पेपर दे दिया इन्होंने। तो अब जो सीएचएसएल भर रहा है उनमें से चलो 40% बच्चे सीजीएल भी भरते ही होंगे। गलत कह रहे हैं क्या? सही बात कर रहे हो सर। तो वो सीजीएल भी भर रहे होंगे बेचारे, जून जुलाई में सीजीएल भी दे रहे होंगे वो लोग। चलो सिलेबस सेम है, कर लेंगे सीजीएल भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम्हारा सीएचएसएल भी तैयार हो गया 2023 वाला, यानी कि इस साल आपको 2 पेपर देने हैं। केवल टीयर 1 की बात कर रहा हूं, जुलाई अगस्त में। यानी कि एक पेपर आपको देना है मार्च में टीयर 1, और एक आपको पेपर देना है जुलाई अगस्त में। आप मुझे बताओ, क्या एक तरीके से ये री एग्जाम नहीं हो गया क्या? और ऐसा मौका कभी जिंदगी में तुम्हारे आया है पहली बार कि एक साल के अंदर अंदर आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी आ रही हो? कभी नहीं हुआ आज तक नहीं हुआ। एक साल के अंदर 2 अपॉर्चुनिटी आई है। मतलब अगर आप बदकिस्मती से अगर नाकाम रहते हैं तो आपके पास मौके हैं। और वो बदकिस्मती तब होगी जब आपकी तैयारी में कुछ कमी आ जाएगी। अगर आप तैयारी अच्छी करेंगे तो आप इस बार ही निकाल लेंगे। तो क्या आप इस मौके को इस तरह से ही छोड़ने, और इस कैलेंडर के बाद बहुत सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में आ गई होंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि वही काम करना है जो अभी तक करते आए हो। वही काम करना है जो अभी तक करते आए हो, और कुछ नहीं करना आप लोगों को। आप अपनी प्रिपरेशन को उसी तरह से उसी पेस पर लेकर चलते रहो, पढ़ाई करते रहो, आपका काम हो जाएगा। पूरी प्लानिंग है। इस साल आप 2 बार पेपर देने वाले हो, टीयर 1 ही, टीयर 2 भी आप 2 बार देने वाले हो इस बार। 2 बार मौके बहुत हैं। अगर आप इस मौके पर भी काम नहीं कर पाए तो आप कभी लाइफ में सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आप इस मौके को भी नहीं बना पाए, मैं मेहनत लगातार आपको करवा रहा हूं और इसी बिहाफ पर करवा रहा हूं कि आपका काम आसान करवा दूं मैं। ये बाकी की एमटीएस का पेपर है, एमटीएस भी इस बार 2 बार है। ये अगस्त सितंबर में भी होगा और एमटीएस देखो अप्रैल में भी होगा।
2 बार एमटीएस होने वाला है इस साल। ठीक है माय डियर, तो ये एसएससी के कैलेंडर की बात रही। आप लोगों की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, उस प्लानिंग के ऊपर भी मैं कई बार आपसे डिस्कशन कर चुका हूं। मैं सीएचएसएल वाले विद्यार्थियों से यही कहता हूं कि भैया अब जो प्लानिंग है उसे आप सेट करके पढ़ें। प्लानिंग के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या निकल कर आता है कि आप अगर मैथ्स की बात कर रहे हैं, अगर आप जीके की बात कर रहे हैं, अगर आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं और अगर आप रीजनिंग की बात कर रहे हैं, तो आप चारों सब्जेक्ट पर प्रॉपर ध्यान दें, सारों सब्जेक्ट पर इक्वल ध्यान दें। आप अपनी मैथ को अच्छा बनाना चाह रहे हैं तो आप लोगों को सबसे जरूरी चीज क्या करनी है, आपको चैप्टर वाइज भी कवर करना पड़ेगा। टाइम नहीं है, मैं फिर भी बोल रहा हूं। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मेरे पास टाइम बहुत है, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपको पलक झपकने तक टाइम नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप इतने बिजी रहेंगे, इतने बिजी रहेंगे, इतने बिजी रहेंगे कि आपको कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। 2-2, 3-3 महीने में पेपर हो रहे हैं। अगर मान लो सीजीएल सीएचएसएल आपका प्री निकल गया और आपका टीयर 2 नहीं निकला, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं बस, आप बुरा मत मानिएगा। अगर आपने प्री निकाल लिया, टीयर 2 नहीं निकाला, तो मेरे को बताओ क्या आप टीयर 1 की तैयारी कर पाओगे क्या, जो कि जुलाई अगस्त में होने वाला है? क्योंकि आप तो यहां उलझे रहोगे टीयर 2 में। आदमी का दिमाग घूम जाएगा भाई, समय ही नहीं बचता है। तो चीजें आप उसी तरह से काम करो जिससे कि आपकी प्लानिंग बहुत बढ़िया रहे। आप चैप्टर वाइज चीजें कवर करो, आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, आप एक्सपेक्टेड पेपर लगाओ, आप सारी चीजें रिवाइज करते रहो, सब कुछ आपको मिलना चाहिए। मैंने आप लोगों के लिए सारी प्लानिंग ऑलरेडी कर रखी है, आप उसी प्लानिंग के साथ चलिए जो मैंने प्लानिंग बताई थी कि यहां पर हम 12:30 बजे लगातार चैप्टर वाइज अब शुरू कर दूंगा मैं। 12:30 बजे चैप्टर वाइज शुरू कर दूंगा मैं अब। हाँ, बढ़िया तरीके से। और जो अभी सीएचएसएल आ रहा है उसके लिए मैंने प्रमाण बैच ला दिया है। और ये साहिल टन लगाकर आप जुड़ जाना एसएससी मैथ्स बाय साहिल खंडेलवाल वाली कैटेगरी में। मैं कह रहा हूं इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा आपको तैयारी करने का, बार बार इसलिए बोल रहा हूं। आपको साहिल टन लगाकर मेरा सुप्रीम फाउंडेशन बैच भी ले सकते हो, उसके लिए भी नेक्स्ट ईयर आप प्रिपरेशन कर सकते हो। हाँ, सब कुछ आपको मिलेगा। अनअकैडमी पर आपको जाना है, आपको जो गोल सेलेक्ट करना है उस गोल में है एसएससी मैथ्स बाय साहिल खंडेलवाल, ये आपका गोल है। इसमें जाकर सब्सक्रिप्शन लेना है। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाओगे, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे, 692 में अभी दिखाएगा साहिल टन लगाने के बाद में, क्योंकि अभी 23% का ऑफर चल रहा है ऑलरेडी। आप जब डिस्काउंट दे लोगे ना तो 623 का ही मिलेगा आपको। ये फायदा ही बहुत है। मैं बता रहा हूं, लाइफ बदल जाएगी। तरीके से काम करो, बस तरीके से पढ़ाई करो। प्रमाण बैच बहुत सारे बच्चों ने ले लिया है, आप चूको मत। अगर चूक गए तो नया साल दिक्कत दे देगा भाई। 2 मौके हैं, दोनों मौके भुनाएंगे। और आप जो ये प्रमाण बैच ले लोगे ना तो उसमें पूरी प्रिपरेशन मैं कराता रहूंगा। 3 महीने प्रिपरेशन, फिर आपको लगता है और लेना है तो और आप प्रिपरेशन, क्योंकि यहां चलता रहेगा सीएचएसएल के लिए। ये इसलिए तो इंडिविजुअल कैटेगरी मैंने बनाई है, एसएससी मैथ्स बाय साहिल खंडेलवाल। एसएससी मैथ्स बाय साहिल खंडेलवाल वाली कैटेगरी में जाकर अभी सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि सबसे सस्ता मिल रहा है ना। क्योंकि मैं लगातार वहां क्लासेस आपको देने वाला हूं। साहिल टन लगाकर अभी जुड़ जाइए। लिंक टेलीग्राम पर भी लगी हुई है और नीचे भी पिन करवा दूंगा। सर लिंक कहां है प्रमाण बैच का? ये ऊपर भी पिन है, साहिल सर प्रमाण बैच। देखो कमेंट सेक्शन में भी मैंने पिन कर रखा है और नीचे कमेंट में पिन करवा देता हूं अभी। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाओ बिना किसी दिक्कत के। अभी जो ऑफर मिल रहा है वो दोबारा नहीं मिलेगा। पढ़ाई आपको करनी है, अगला साल आपके लिए आ गया है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू ऑल।